कलमे का मतलब क्या है? कलमे का मतलब आप कह रहे हो उन्होंने कलमा पढ़वाया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से क्या मुसलमान हो जाएगा इंसान? नहीं हो जाएगा। जब तक कलमे का मतलब होता है शहादत देना। जो जुनैद को जो मारा था ना, वो भी धर्म पूछ के नाम पूछ पे ही मारा था। अखलाक को जो मारा था ना, नाम पूछ के ही मारा था। और जो ट्रेन के अंदर जो मारे थे 3 मुसलमान को, एक पुलिस वाले ने तो नाम पूछ के ही मारा था, टोपी देख के ही मारे थे। देखो, आतंकी का तो पहली बात है कोई मजहब नहीं है, और जो इन्होंने मजहब की बात की है वो किसको शक में डाला? इन्होंने किसको शक में डाला? भारत के मुसलमानों को। और भारत के मुसलमान अगर वफादार नहीं है तो बीच में खड़ो के गोली मार दो। अगर भारत का मुसलमान वफादार नहीं है तो बीच में खड़ो के गोली मार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज में हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसको लेकर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, तमाम देश के जो लोग हैं किसी भी धर्म से हो, वो है लगातार जो है प्रोटेस्ट भारत के अंदर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ताक लगाए बैठे हैं कि आखिरकार भारत पाकिस्तान से किस तरह और कब बदला लेगा। इसी मुद्दे पर आज जनता से बात करते हैं कि आखिर वो जो है किस तरह का जो है प्रतिशोध और जो है बदला लेना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा, क्या सर जो पहलगांव में जो अटैक हुआ था, जो लोग सोच भी रहे हैं कि आखिरकार बदला कब लेंगे, और लोगों के मुंह से ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं पानी बंद कर दिया तो उससे क्या मतलब जो है बदला पूरा होगा? तो खून के बदला पानी से थोड़ी लिया जाता है सर। मोदी जी तो पानी से बदला ले रहा है, खून के बदला खून से लेना चाहिए। कर तो रहे हैं लगातार वो। ये तो सिर्फ लोगों को जो है ठंडा करने के लिए बोला हमने पानी बंद कर दिया। पानी कैसे बंद कर देगा? वो कोई नाली थोड़ी है बंद कर देगा, या कोई नहर थोड़ी है पानी बंद कर देगा। अरे अगर उसको बंद करेगा ना, इंतजाम करना चाहिए कम से कम। अगर बंद भी करेगा, हमसे 20 साल चाहिए हमारा भारत को। पैसा पता नहीं कितना खर्चा होगा। ये तो लोगों को शांत करने के लिए बोला, पानी बंद कर दिया, ठीक है। काम भी करा पानी बंद करने के, काम ही तो ऐसा करा। मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ जो बंद क्यों नहीं करा, मैं ये कह रहा हूँ जो उनको सज़ा देना चाहिए, ठीक है। जितने भी नींद वाली सज़ा हो देना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। भाई हमारा देश में जो भी लड़ाई चल रहा, आपस की लड़ाई चल रहा, अलग बात है, ठीक है। एक जगह में हम रहते हैं, हमारा गिला शिपा हो सकता है देशों में, मगर बाहर वाला आगे मार के जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाहर वाला अगर मार के जा रहा है, ये बर्दाश्त कैसे करेंगे हम? ठीक है। सवाल ये है मेरा आपसे कि जो लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ पर तो कलमा पढ़वा कर, पैंट खोल कर और लोगों का मतलब जो है चेक करके उनको मारा गया। न्यूज़ में जो है ना कुछ बड़ा चढ़ा के भी दिखा रहा है, ठीक है, बड़ा चढ़ा के भी दिखा रहा है। बचाने वाला भी वही थे, कश्मीरी थे, उनको जो पीठ में लेके भाग रहे थे। एक जने जो बंदूक पकड़ने गया था उसको भी गोली, अगर वो ना छीनता बंदूक, कितने लोगों को मार देते। भाई उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप बदनाम करोगे, ठीक है, ये उन्हें तारीफ का भी काम करा है ना, ये काम जो हुआ बहुत गलत हुआ है। जो नाम पूछ के करा, ये भी गलत हुआ। मैं तो निंदा कर रहा हूँ सर, सरासर कोई धर्म नहीं सिखाता है, मगर ऐसे अगर कान मैंने भी निकालूँ ना, बहुत सारा कान निकल जाएगा हमारे भारत में से। जो जुनैद को जो मारा था ना, वो भी धर्म पूछ के नाम पूछ पे ही मारा था। अखलाक को जो मारा था ना, नाम पूछ के ही मारा था। और जो ट्रेन के अंदर जो मारे थे 3 मुसलमान को, एक पुलिस वाले ने तो नाम पूछ के ही मारा था, टोपी देख के ही मारे थे, मगर वो भी गलत है। अरे ये भी गलत है। मैं इस बात को बात सुनिए, ये जो हमला हुआ है, हमने इस उम्र में बहुत हमला हुआ हमारे देशों में, मैंने देखा हूँ, मगर इतनी आक्रोश में लोग नहीं थे जितना इस बार हुआ है। लोग हर धर्म के लोग बढ़ चढ़ के इसमें गुस्सा था जनता के अंदर। मैं आता हूँ आपके पास। और दूसरी बात, हमारे मोदी जी बार बार जो शोक मना रहे थे, क्या चीज़ का शोक मना रहे थे? वो तो चुनाव का प्रचार करने चला गया था। चले गए। अबे चमचागिरी मत करा करो, ये चमचागिरी करते हो। यही तो बात है। बीजेपी का जूता चाट के आ जाएगा और चाटते रहेगा। मैं विरोध कर रहा हूँ। लोग ने देखा नहीं चुनाव का प्रचार करने का, फिर उसको क्यों मना कर रहा है? अरे शराब का ठेका खुला हुआ नहीं था दिल्ली में, ये अनभक्तों को लोगों को दिखाई नहीं दिया। अरे लोगों ने तो पूरी दिल्ली में शोक। मैं क्या अपनी बातों में बताओ। भाई पहले बात सुनो सर। हमारे देश में शटर बंद था, सबका शोक ने मनाया। शराब का ठेका क्यों खुला हुआ था? ये अनभक्त लोग पूछा है सरकार से, जे शराब का ठेका क्यों खोल रखे थे? अरे जनता ने तो वो मनाया, शोक मनाया मरने का, और सरकार के शराब का ठेका खोला हुआ था पूरी दिल्ली में, उसमें नहीं बोलेगा। इसमें ये बोलने जाओगे तो मुद्दा उठाएगा। एक मिनट में आता हूँ आपके पास में। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपको बताऊं
ये लोग जो है ना मोदी सरकार सुन ये लोग क्या होता यार है एक हमारी मिनट बात एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो हमारे बीच की ना ताल्लुकात है, ये हमारे बीच में जो नातफाइयाँ हैं, ये हमारी एक तरफ रखते हैं। हम देश में रहते हैं तो इतनी एक दूसरे पे छीन झपट्टे होते हैं, तू इस पे छीन मैं उस पर झपट्टा करूं, ये सब है बीच दूर की बात। इस टाइम है मसला कि पाकिस्तान का मसला जो हमारे लोगों को मारा है, ये उसका मसला है कि उन्होंने हमारे ही धरती पे घुसे और हमारे ही लोगों को मारा और हमें ही लोगों को शक में डाल दिया। देखो, हमारे ही लोगों को मारा, हमें ही शक में डाल दिया। आज उन्होंने जो धर्म पूछा, उन्होंने क्या सोच के पूछा? उन्होंने पूछा कि हिंदू मुसलमान तो वैसे ही इस देश में हो रहा है, क्यों नहीं इनके बीचों में ऐसे बीज गोप दें, डिवाइडिंग रूल कर दें कि इनमें फूट डालें और हम राज करें। आप समझो इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, जब भी जो भी आतंकवादी जो आते हैं वो ज़्यादातर जो है कश्मीर के हिस्से से क्यों आते हैं? देखो भाई, कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत मानी जाती है, इस देश की जन्नत मानी जाती है, और हमेशा जन्नत के अंदर ही ना ये जो सुअर के बच्चे होते हैं, मनीरकोटला में जो हमला हुआ, जो सुअर के बच्चे, एक मिनट, जो ये नापाक इरादे हैं, ये जन्नत में करते हैं। अभी कश्मीर का माहौल आपने देखा था कितना शांत था। 370 हट गई, नोटबंदी हो गई, मोदी जी ने क्या कहा कि हमारा देश सुरक्षित है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। मैं अपने प्रधानमंत्री पे शक नहीं कर रहा, ना ही अपनी सेना पे शक करूंगा, क्योंकि हमारी सेना अपने बीवी बच्चों, अपना खानदान को छोड़ के किसकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है? हम लोगों की सुरक्षा के लिए। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है, हम हिंदुस्तानी हैं, वो भारतीय फौज है, सिर्फ यही रिश्ता है हम दोनों के बीच में। वो अपना सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए खड़ी है, और आज हम वो खड़ी है बॉर्डर पे जब हम यहाँ सेफ हैं, जो इतनी बकचोदियाँ कर रहे हैं हम। हालांकि उनके ऊपर अगर उंगली भी उठाई, उनके ऊपर आज भी डाले, तो हमसे बड़ा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं है। और बात रही आतंकी हमले की, देखो आतंकवादियों का हमला ये था, उनका ये मसला था कि इनके धर्म, इनकी जाति, इनका मजहब पूछ के मारोगे तो पूरे 25 करोड़ शक की निगाहों में होंगे। आज पूरे सबके शक की निगाहों में है, हर मुसलमान शक की निगाहों में है या नहीं है, ये बताओ मुझे, है ना? लेकिन वो तो देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म से। मसला यही तो नहीं है, हिंदू मुसलमान का तो मसला है ही नहीं। हिंदू मुसलमान का तो, अगर मुसलमान का हिंदू का मसला होता, वो कश्मीरी अपनी जान नहीं दे देता, वो कश्मीरी अपनी जान नहीं देता, वो कश्मीरी अपने कंधों पे लेके भागता नहीं वहाँ से बचाने, वो कश्मीरी अपनी जगह, अपने घर नहीं खोल देता, अपनी मस्जिदें नहीं खोल देता, अपने घर नहीं खोल देता, सब। देखो, आतंकी का तो पहली बात है कोई मज़हब नहीं है, और जो इन्होंने मज़हब की बात की है, वो किसको शक में डाला इन्होंने? किसको शक में डाला? भारत के मुसलमानों को। और भारत के मुसलमान अगर वफादार नहीं है तो बीच में खड़ो के गोली मार दो। अगर भारत का मुसलमान वफादार नहीं है तो बीच में खड़ो के गोली मार दो। पॉलिटिकल मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो भाई ने कहा है ना, हर मुसलमान को, ये राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश का सौदा खराब करने का काम किया गया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, ये नहीं कि आतंकी वहाँ पकड़े गए, दरियागंज पकड़े, ये सब कोई बात नहीं। आज हमारे देश का मुसलमान भारत से प्यार करता है, ये नहीं जो कट्टरपंथी है। मेरा आपसे एक सवाल है, उन्होंने धर्म पूछा, पूछ वो ये भी सकते थे कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, बराबर है ना, उसके बाद में भी गोली मार सकते थे। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने पैंट तुरवाया, ठीक है, उसके बिना भी गोली मार सकते थे। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कलमा पढ़वाया। अब आपको मैं कलमे पे मैं देता हूँ जवाब। एक मिनट भाई, कलमे का मतलब क्या है? कलमे का मतलब, आप कह रहे हो उन्होंने कलमा पढ़वाया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वाया, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से क्या मुसलमान हो जाएगा इंसान? नहीं हो जाएगा। जब तक कलमे का मतलब होता है शहादत देना, जब तक वो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना पढ़े, जब तक वो मुसलमान नहीं होगा। और इसका मतलब, इसका ट्रांसलेट करूँ मैं, गवाही देता हूँ मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट